माइनिंग सरदार के अंदर एक बहुत ही छोटा मगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा टॉपिक, एग्जामिनेशन ऑफ सम। देखिए, इसका जो आपको किसी भी प्रकार का नोट्स किसी एक जगह पर अवेलेबल नहीं है। एग्जाम में ज्यादा बहुत लंबा या बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, सिंगल क्लास 1 या 2 क्लास का ही टॉपिक है। चलिए, अब सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं सम्प। सम्प एक्चुअल में क्या होता है, इस बात की जानकारी तो आप लोगों को होगी ही। सम्प वह जगह है माइंस में जहां पास एक, कुल मिला के ऐसे किया जाए कि एक माइंस में तालाब जहां पास पानी को इकट्ठा किया जाता है, उस जगह को अपन क्या कहते हैं, सम्प। ठीक है, उस जगह को हम क्या कहते हैं, सम्प। जी बिल्कुल, सम्प पानी वाला एरिया को नहीं बोलते हैं, जहां कोई एक ऐसी जगह जहां पास पूरे माइंस का पानी या फिर सरफेस का पानी जो कि किसी भी कारणवश अंडरग्राउंड में सीपेज के द्वारा आ रहा हो, तो ऐसी जगह पर किसी एक सिंगल जगह पर हम उस पूरे पानी को इकट्ठा किया जाता है उस, ठीक है। और उस पानी को इकट्ठा करने के बाद एक बड़ा पंप लगा करके उस पानी को अपन क्या करते हैं, अंडरग्राउंड से सरफेस में भेजा जाता है। अंडरग्राउंड से उसे सरफेस, जिसे हम डिवाटरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, डिवाटरिंग। ठीक है, इसमें नेक्स्ट आपका क्या आता है कि अभी हम अंडरग्राउंड की बात करें तो अंडरग्राउंड में ये चीज हमेशा, मैंने जो आपको बता रहा है कि सम्प इन अंडरग्राउंड हैविंग डीप डायरेक्शन ऑफ माइंस, डीप डायरेक्शन। ठीक है, हमेशा जो सम्प का डायरेक्शन होगा वह डीप डायरेक्शन पे होगा, क्योंकि अगर डीप डायरेक्शन पे नहीं डालते हैं तो पानी का बहाव उल्टी डायरेक्शन पे हो जाएगा। ठीक है, अगर हम डीप डायरेक्शन पे सम्प को नहीं बनाएंगे तो आपका जो पानी का बहाव है वह अपोजिट साइड में बह करके हमारे ट्रेवलिंग रोड को भी खराब करेगा और उसके साथ ही आपकी गैलरी और वर्किंग फेस को भी खराब करेगा। इस कारण हमेशा डीप डायरेक्शन में कि पानी एक जगह में रुके रहे, इकट्ठा हुए रहे। ठीक है, अब इसके 3 टाइप्स होते हैं, वह कौन कौन से हैं? 3 टाइप्स आपके, सबसे पहले हम कहते हैं फेस पंप। फेस पंप को ही हम डिस्टिक पंप भी कहते हैं। फेस पंप को ही हम क्या कहते हैं, फेस पंप को ही हम डिस्टिक पंप भी कहते हैं। ठीक है, इसे डिस्टिक पंप या फेस पंप इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में जितना भी पानी फेस के द्वारा सीपेज होकर के निकलता है तो हम एक डीप डायरेक्शन में एक किसी एक किनारे पे सम्प बना देते हैं। कैसे बनाते हैं, टल्ली में ब्लास्टिंग करके थोड़ा गहराई में अपन वहां पास सम्प का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद ही फेस में आप क्या कहते हैं उसे, फेस पंप। ठीक है, फेस पंप आपका फेस सम्प। ठीक है, उसके ऊपर एक सेकंड नंबर होता है अंडरग्राउंड में, या भी अंडरग्राउंड की बात कर रहे हैं, स्टेज सम्प। ठीक है, अब सम्प है या पंप, सम्प है, सम्प, स्टेज सम्प। अब क्या होता है कि ये जो मेन सम्प है ये हर माइंस में पाया जाएगा, जो मेन सम्प है यह हर माइंस में पाया जाता है। तो फेस पंप जो कि काफी अंदर पे चला गया है, तो उसके बीच में हम क्या करते हैं, स्टेज पंप लगाते हैं। किसी, मतलब स्टेज पंप का काम क्या है कि फेस पंप और मेन सम्प, सॉरी यार, बार बार पंप निकल जा रहा, सॉरी, सम्प है, सम्प, सॉरी सॉरी। जो स्टेज सम्प, क्योंकि एक स्टेज सम्प पंप भी होता है, इसलिए स्टेज जो आपका सम्प है या फिर इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट सम्प, इसका क्या काम है कि मेन सम्प और फेस सम्प को बीच में इंटरमीडिएट का काम करता है, जोड़ने का काम, कि फेस सम्प से मोटर लगा करके हम पानी को कहां फेंकते हैं, इंटरमीडिएट सम्प या स्टेज सम्प में, और इस स्टेज सम्प से पानी को हम कहां भेजते हैं, मेन सम्प में। ठीक है, तो आपका फेस सम्प जहां भी वाटरी फेस होगा या फिर सीपेज की समस्या ज्यादा होगी वहां फेस सम्प रहेगा। कई जगह आपका इंटरमीडिएट सम्प, स्टेज सम्प होना जरूरी नहीं है, लेकिन आपका फेस सम्प और मेन सम्प हर माइंस में लगभग आपको
मिलेगा। ठीक है, ऐसा कोई भी फेस, देखिए मेन सम तो हर माइंस में आपको मिलेगा। फेस सम वहां बनाया जाएगा जहां पास पानी की सीपेज आपका ज्यादा हो। वहां पास अपन क्या करते हैं कि माइंस के डीप साइड में टल्ली में ब्लास्टिंग करके अपन कुछ एरिया अब निर्धारण कर देते हैं। कितना एरिया निर्धारण करेंगे उसकी जानकारी इस लाइन पे देखिए कि मिनिमम साइज ऑफ सम विथ वाटर कैपेसिटी हैविंग 2 days। क्या बोल रहा हूं मैं कि आपकी सम्प की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, बताओ भैया, कि आपका सम्प का कैपेसिटी मिनिमम 2 days के लिए होना चाहिए, कि 2 दिन में जितना भी क्वांटिटी आपका वाटर का सीपेज के द्वारा उस फेस में या उस डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है, तो आप उस वॉल्यूम इतने वॉल्यूम का ब्लास्टिंग करेंगे, इतने वॉल्यूम का या इतने साइज का सम बनाया जाएगा जो कि आपका कैसा होना चाहिए, मिनिमम 2 days वाटर सीपेज या फिर किसी भी कारणवश सम में जो पानी आ रहा है तो कम से कम 2 दिन का पानी उसमें रह सके, मिनिमम 2 दिन का। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट आपका क्या आता है, मिनिमम 2 days। तो सम्प इन अंडरग्राउंड हैविंग डीप डायरेक्शन ऑफ माइन, हमेशा डीप डायरेक्शन पे रहेगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को जो याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सम्प का डायरेक्शन किस डायरेक्शन पे होगा, तो क्वेश्चन पे आएगा स्ट्राइक डायरेक्शन, डीप डायरेक्शन, स्ट्राइक डीप एंड थर्ड ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो आपको पता होना चाहिए कि डीप डायरेक्शन में सम्प का डायरेक्शन होगा। ठीक है, सम्प क्या होता है, ऐसी जगह जहां पर पूरे डिस्ट्रिक्ट या पूरे माइंस का पानी को इकट्ठा किया जा सके। तो सम की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, सम की कैपेसिटी मिनिमम इतनी होनी चाहिए कि वह 2 दिन का पानी, जैसे कि मान लीजिए मेरे माइंस में कितना वॉल्यूम आपका कितना हो गया, 120 गैलन। ठीक है, 120 गैलन। अब गैलन के बाद आपको क्या करना है कि आपकी कैपेसिटी जो हम बनाएंगे मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम 120 गैलन के लगभग होनी चाहिए। क्या हो गया, आवाज अभी तो आवाज सही आ रही ना? हम्म, आवाज में कोई प्रॉब्लम, नेटवर्क सेशन में कोई प्रॉब्लम था क्या? ठीक है, वॉइस गया था सर आपका, अभी ठीक है, चालू करें? अभी ठीक है ना, स्टार्ट कर रहे हैं? ठीक है, रिपीट जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप एक एक आदमी, एक जन का पूछना है, आपका प्रयाग का पूछना है कि सर मेन सम्प या का साइज है या फेस का। देखिए, चाहे फेस हो या मेन सम्प हो, आपको दोनों, जैसे कि मान लीजिए हर डिस्ट्रिक्ट में पानी का सीपेज की क्वांटिटी इतनी, 2 मिनट इसे थोड़ा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, अब मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि जो आपका जो फेस का संप हो या फिर आपका मेन संप हो, दोनों का साइज इतना चाहिए। देखिए, एक डिस्ट्रिक्ट में, जब आप डिस्ट्रिक्ट में फेस पंप की बात कर रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट संप की, पंप बोल रहा हूँ यार, सॉरी सॉरी सॉरी, बार बार सॉरी, संप की जब भी बात कर रहा हूँ, फेस संप या डिस्ट्रिक्ट संप की बारी आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो भी संप है डिस्ट्रिक्ट में, तो एक दिन, 2 दिन में, एक दिन सिंगल दिन में आपका कितना है, 30 गैलन। ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट में, तो आपका 2 दिन में कितना हो गया, 60 गैलन। 30 + 30 60 गैलन। तो मतलब मिनिमम कैपेसिटी जो डिस्ट्रिक्ट फेस की होगी वो 60 गैलन की होनी चाहिए। लेकिन जब आप बात करेंगे मेन सम की, तो मेन सम में एक डिस्ट्रिक्ट पे मान लीजिए कि एक 60 गैलन पानी आ रहा, एक में नहीं आ रहा, दूसरे में एक दिन में 20 गैलन आ रहा, तो टोटल हो गया 40। तो 60 और प्लस 40, मतलब कि 2 दिन का आपका कितना हो गया, मेन पूरे माइंस का हो गया आपका 100 गैलन एक दिन में, 2 दिन में। तो आपके लिए मिनिमम आपका जो कैपेसिटी वाला जो जो कैपेसिटी होना चाहिए सम का, वो 100 गैलन कैपेसिटी का होना चाहिए। ठीक है,
नहीं, डैम को सम्प नहीं बोलते। ठीक। अब इसके बाद क्या होता है कि ये जैसे ही आपका मेन सम्प, अब पानी कहाँ गया, सबसे पहले माइंस में डिस्ट्रिक्ट से पानी कहाँ, डिस्ट्रिक्ट में पानी कहाँ आया, फेस सम्प में। फेस सम्प में अगर फेस सम्प से ज्यादा दूरी नहीं है मेन सम्प की, डायरेक्ट भेजा जा सकता है। अगर इतना देखिए, फेस सम्प का जब डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, अगर किसी भी कारणवश फेस सम्प से मेन सम्प की दूरी ज्यादा हो जाती है, तो उतनी कैपेसिटी का आपके पास मोटर होना चाहिए। अगर उस कैपेसिटी का मोटर या फिर जितने टाइमिंग में अपने को फेंकना है उस पानी को कहाँ पास, मेन सम्प में, है ना। तो अगर उतने कैपेसिटी का मोटर अपन नहीं करा पाते, ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, तो अपन उस पावर का मोटर नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, दो छोटे मोटर लेंगे जो बीच में एक जगह स्टेज सम्प बना देंगे। ठीक है। तो आप फेस पंप से कहाँ जाएंगे, स्टेज सम्प में। फेस सम्प से कहाँ जाएंगे, स्टेज सम्प में। और स्टेज सम्प से आप डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, मेन सम्प में। और मेन सम्प में पानी आने के बाद आप इसे कहाँ भेज देंगे, आप भेज देंगे सरफेस में। ठीक है। ये बात हो गई आपकी अंडरग्राउंड की। ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं अपन ओपन कास्ट की। ठीक है। अब थोड़ा देर अपन यहां पास ओपन कास्ट की, उसके बाद नीचे वाले आते हैं मिनिमम साइज दूरेस का। अब आते हैं ओपन कास्ट की। अब ओपन कास्ट में क्या होता है, ओपन कास्ट में क्या होता है कि जैसे हम यहां पास से एक तरफ कोयले को लेते हुए चलते हैं, जैसे आपका कोल सीम का डायरेक्शन ये वाला है। ठीक है, सॉरी, कोल सीम आपकी ये वाली है। तो कोल सीम आप ओपन कास्ट में कहाँ बनाते हैं, सबसे स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं कि भाई सबसे पहले अपने को प्रॉपर्टी मिले तो आप यहाँ स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ का कोयला आप निकाल लेने, ये इसके इसके ऊपर क्या है, ओबी है, ये क्या है, पूरा ओबी है। ओबी हटाया गया इतना एरिया का, इतना एरिया ओबी हटाने के बाद आपने यहाँ से डिकोल्ड कर दिया। इस डिकोल्ड एरिया में, ये जो डिकोल्ड एरिया है, इसी एरिया में हम ओपन कास्ट में क्या बनाते हैं, सम्प बनाते हैं। ठीक है। ओपन कास्ट में आप कहां पास सम बनाते हैं, डिकोल्ड एरिया में। ठीक है। अब आप लोग नेक्स्ट देखिए, देखिए सवाल आपके जो ऐसे है ना, अजय कुमार जी का ना, सर स्टेज पंप की स्टोरेज कैपेसिटी, जब मैंने आपको बता गया है, जब अब मैं आपको यह बता दिया कि भाई कोई भी संप होगा उसका 2 दिन का कैपेसिटी होना चाहिए, उसके बाद भी अजय कुमार का सवाल है सर स्टेज संप का स्टोरेज कैपेसिटी, अब बता तो दिए बेटा कि मिनिमम 2 दिन के कैपेसिटी किसी भी पंप का, चाहे वो सेम सम का हो, फेस सम का हो, चाहे स्टेज सम का हो, चाहे मेन सम का, सबकी कैपेसिटी। अब जैसे फेस सम से एक दिन में स्टेज सम में 20 गैलन 20 लीटर पानी आ रहा है, 20 गैलन के लगभग, तो आपका एक 2 दिन में कितना आ जाएगा, 40 गैलन। तो 40 गैलन के हिसाब से आपको वह डिपेंड करेगा कि उस साइज में, उस माइंस में कितने लीटर कितने गैलन पानी एक दिन में फेस में आ रहा है, फेस से स्टेज में आ रहा है, स्टेज से मेन सम्प में आ रहा है। जब आपको तीनों चीज की जानकारी होगी, उसके बाद ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपका कैपेसिटी कितना होना चाहिए। बस इसलिए इसमें आप इतना याद रख लीजिए कि आपका साइज ऑफ सम कितना होना चाहिए, 2 डेज का होना चाहिए। ये यहां पास मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट, अब आते हैं अपन ओपन कास्ट की बात, कि आपकी जो सीम है वह कुछ इस प्रकार की है। ठीक है। डीप हो रही इस डायरेक्शन पे। ठीक है। तो आपको ओपन कास्ट में डीप का कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। आपकी डीप की डायरेक्शन ये वाली है। ठीक। तो अब आपने क्या किया कि ये आपका कोल है और ये ओबी है, यह ओबी है। तो आपने क्या किया, यहां पास से माइंस ओपनिंग की और यहां तक की ओबी हटा ली, इतनी ओबी आपने हटा दी। अब आपने कहां पहुंच गया, कोयले के पास। कोयले के पास जैसे ही पहुंचा तो यहां इस एरिया में आप कोयले निकाल ले गए। ठीक है। मैं सिर्फ एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं कि यहां पास से आपने कोयला निकाल लिया, मतलब ये एरिया क्या हो गया, डिकोल्ड हो गया। वह एरिया जहां से कोयला निकाल लिया जाता है ओपन कास्ट में, तो हम उसे डिकोल्ड एरिया कहते हैं, डिकोल्ड एरिया। फिर आपका जो संप है, यहीं पास संप बनते चलेगा। ठीक है। ओपन कास्ट में संप हमेशा
जैसे जैसे हम रिक्लेमेशन करते चलते हैं, सम्प आगे की ओर बढ़ते चलता है। ठीक है, अब इसमें कैसे बता रहा हूं मैं, जैसे कि मान लीजिए यहां से चेंज करते हैं अपन ये। अब जैसे जैसे आप इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, यहाँ का कोयला डिकोल्ड हुआ। ठीक है, आपका सम पानी बह करके किधर आ गया, इस डायरेक्शन पे आ गया। और यहाँ पास आपने इतने एरिया को रिक्लेमेशन कर दिया, यहाँ पास मिट्टी डाल दी। फिर आपने आगे बढ़ा तो ये एरिया आपने डिकोल्ड किया। ये डिकोल्ड करने के बाद वापस से यहाँ पास क्या आ गया, पानी कहाँ आ गया, इस डायरेक्शन पे आ गया। तो जैसे ही पानी इस डायरेक्शन पे आ जाएगा तो तुरंत आप क्या करेंगे कि यहां पास आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही, तो मतलब आपका जो सम्प है वह समय समय पर आगे की ओर बढ़ते चल रहा है, जैसे ही आप नीचे पीछे में डंपिंग चलाते चल रहे हैं। ठीक है, कई जगहों पर ऐसे किया जाता है। ठीक है, जनरली जो उमरेड माइंस है वहां पास ओपन कास्ट में ये प्रक्रिया सम्प के लिए बनाई जाती है। डिकोल्ड नहीं, डिकोल्ड डिकोल्ड मतलब कोयला, वह एरिया जहां से कोयला निकाल लिया गया है उसे हम डिकोल्ड एरिया कहते हैं। डिकोल्ड, डिकोल्ड मतलब DECOALED, डिकोल्ड। डिकूल्ड नहीं, डिकोल्ड। डिकोल्ड, डिकोल नहीं, डिकोल्ड स्पेलिंग, स्पेलिंग देखिए, DECOALED, डिकोल्ड एरिया। कोयले को निकाल लेने वाली जगह को हम डिकोल्ड एरिया कहते हैं, जहां से कोयला निकाल लिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं अपन। 3 सम्प पढ़ने के बाद आपका एक सम्प जहां पास मेन सम्प बनाया जाता है, जहां पास आपका देखिए अगर इंक्लिनेशन है, इंक्लाइन है, तो वो कहां पास बनाया जाता है, सम्प। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं, 2 मिनट, कलर ले लिया जाए नीला। हाँ, चलिए अब आते हैं साफ्ट। साफ्ट के नीचे आपके द्वारा, साफ्ट के नीचे 1 गैलन का मतलब बेटा, 1 गैलन मतलब 1000 मीटर क्यूबिक मीटर के आसपास पानी होता है, वॉल्यूम होता है। नेट में डाल लीजिए। इस सवाल को बार बार पूछने का क्या मतलब है ओम प्रकाश जी। 1 गैलन आप नॉर्मल भी डालेंगे नेट में तो 1000 मीटर क्यूब के आसपास होगा, 1000 या 1 लाख ऐसे कुछ होगा, मुझे अभी परफेक्ट याद नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए कि ये मान लीजिए आपका एक जो सम्प है वह कहाँ पास बनता है। अगर देखा गया है, ये आपका सम्प जो है, 2 रास्ते होते हैं, एक इंक्लाइन और एक साफ्ट। तो साफ्ट में ये देखा गया है कि जस्ट आपका कहाँ पास, जहां पास आपका साफ्ट होता है उसके नीचे एक सम्प बनाया जाता है। जैसे कि इसी में देखिए आप कि यह एक, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, बहुत छोटा हो गया। ठीक है, ये आपका साफ्ट है। ठीक है, इस साफ्ट में आपका, यह आपका क्या है, केज है। इस केज के नीचे में आपका एक ये चीज वेट लगा रहता है। साफ्ट में अब मैं बात कर रहा हूं ना, अगर आपका जो आने जाने का रास्ता साफ्ट का है तो ऐसी स्थिति में कहां पास सम्प बनाया जाता है, यह देखिए। ठीक है, जस्ट ये आपका साफ्ट है। साफ्ट में इधर पास पिलर्स हैं, इधर डेवलपमेंट स्टेज हुई है, यहाँ भी डेवलपमेंट है। और ये आपका प्लेटफॉर्म लेवल है, जिसमें जा ये आपका एक प्लेटफॉर्म लेवल बनाया हुआ है। ठीक है, आपका केज है। अब इसके नीचे आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसको, केज को बैलेंस करने के लिए इसमें एक चीज वेट लगाया जाता है। ठीक है, यह क्या है, चीज वेट है। इस चीज वेट के जस्ट नीचे आपका क्या रहता है, आपका रहता है मेन सम्प। इसके नीचे क्या होता है, मेन सम्प। ठीक है, इस मेन सम्प का लेवल जब आपका चीज वेट के ऊपर आ जाता है, इस चीज वेट के ऊपर, तो हम वहां पास से ये समझ जाते हैं कि हमारा अनसेफ वर्क चालू है और पानी का लेवल बहुत हाई हो गया है। और जो कि बायोंसी फोर्स के कारण क्या होगा, आपके रस्से में जो ये चीज वेट है उसमें खिंचाव आएगा। इस कारण से हम यही देखते हैं कि आपका वाटर जो लेवल है इस चीज वेट से हमेशा नीचे की ओर रहे। ठीक है, नहीं तो हम उस
हिसाब से प्रिकॉशन लेना चालू कर देते हैं। जैसे ही यह लेवल चीज वेट के डाउन छूता है, इसको नीचे वाले पोर्शन को छूता है, वैसे ही हम यहाँ पास क्या करते हैं, चीज वेट को जैसे ही हम सम्प छूता है, पानी का लेवल छूता है, तो हम वहां प्रिकॉशन लेना चालू कर देते हैं। और जैसे ही ये चीज वेट से ऊपर आ जाता है तो वह एक अनसेफ वर्क कहलाता है। वहां पास आपके जो वेट के लिए, वेट को आप बैलेंस करने के, वेट बैलेंसिंग के लिए आप इसको लगाए हैं, ये गलत शो ऑफ करता है। एचएफएल यहीं से मापते हैं क्या? जी बिल्कुल। क्या हाईएस्ट फ्लड लेवल इसको नहीं नापते यार? ये माइंस का ये हाईएस्ट एचएफएल नहीं है। ठीक है, जिसको हम एक प्रकार का वाटर गार्डलेन भी कहते हैं। ठीक है, वाटर गार्डलेन। वाटर गार्डलेन वो नहीं है, आप गलत, वाटर गार्डलेन ये नहीं होता है, आपके द्वारा गलत समझा गया। कौन है ये? शुभम वाजपेयी जी। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं अपन। यहाँ पर संप हो गया, संप के नीचे यहाँ पास भी एक संप बनाया जाता है, जस्ट नीचे में। ठीक है, अब इंक्लिनेशन वाले रास्ते में कहाँ होता है? इंक्लिनेशन वाले रास्ते पे जनरली आपका रिटर्न साइड में, अगर आप लोग कभी भी पीडीपीटी के समय गए होंगे तो रिटर्न साइड में, डीप साइड में संप बने रहता है, रिटर्न के साइड में, जहां पास पंखा जस्ट उसके बाद आपका रिटर्न साइड में संप बने रहता है, जहां पास जस्ट पंखा घर रहेगा यहाँ पास, और जिसके एक लेवल के नीचे आपका पूरा का पूरा संप रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका एग्जामिनेशन। संप हमेशा डाउनकास्ट शाफ्ट में बनाया जाता है। निहाल गौतम जी, निहाल गौतम जी का एक सवाल है कि संप हमेशा डाउनकास्ट शाफ्ट में बनाया जाता है। ठीक है, और अपकास्ट शाफ्ट में भी नीचे एक वाटर संप बनाया जाता है कि वहां पर किसी प्रकार का वाटर आने पर मोटर लगा के उस पानी को वापस से मेन संप में भेजा जाता है, और उस मेन संप से बाहर की ओर उसे सरफेस में भेजा जाता है। नेक्स्ट आपका क्या है? एग्जामिनेशन ऑफ सम। सम का एग्जामिनेशन कौन करेगा और कितने दिन में होगा, इसकी जानकारी इसमें दी गई है। ओपन कास्ट का सम बता रहा, ओपन कास्ट का सम बस नॉर्मल है, ओपन कास्ट का सम कोई भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस शुभम वाजपेयी जी, ओपन कास्ट का सम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जैसे ही जैसे आप कोल का डेवलपमेंट करते चलते हैं, कोल को जैसे जैसे आप डिकोल्ड करते चलते हैं, उस डिकोल्ड एरिया में आपका सम आगे बढ़ते चलता है, और पीछे की ओर आप रिक्लेमेशन करते हैं। जैसे आपकी सीम की डायरेक्शन ये है, ये कोल सीम है। ठीक है, सॉरी, ये आपकी कोल सीम है। ठीक है, इस कोल सी में मैंने अभी जो बताया, यही क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है कि आपका पीछे में रिक्लेमेशन चलते रहता है और आगे की ओर कोयले डिकोल्ड किया जाता है। और रिक्लेमेशन जो आपका डंपिंग जो की जाती है, रिक्लेमेशन डंपिंग से कुछ दूरी पे, क्योंकि डंपिंग से सटा करके तो कभी भी 60 मीटर मिनिमम वाटर लॉक्ड एरिया, 100 मीटर शायद तक है दूर पे आपका क्या रहेगा? संप रहेगा, और ये आपकी बेंचेस रहेगी, कोल बेंचेस, कोल बेंचेस। ठीक है, और यहाँ पास डंप के बीच में आपका संप का फॉर्मेशन होते चलेगा। ठीक है, राहुल सावरकर जी, उसे मेन संप कहा जाता है। ठीक, अब एग्जामिनेशन ऑफ संप। पंप कौन से कैपेसिटी का बैठाना है, किस पे डिपेंड करेगा? शुभम वाजपेयी जी, यह आपका जब पंप की क्लास होगा उस समय इस बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जहां तक बात रही इंक्लाइन की, इंक्लाइन में मैंने बताया कि आपको सिर्फ और सिर्फ दिमाग में इतना रखना है कि आपका इंक्लिनेशन हो चाहे साफ्ट हो, उन दोनों जगह पर आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपका जो संप बनेगा वो हमेशा डीप डायरेक्शन में होगा, सीम के डीप डायरेक्शन की ओर आपका संप बैठाया जाएगा। बाकी चीजों पे आप कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, इंक्लाइन, जैसे जब इंक्लाइन है तो इंक्लाइन आपका जो रिटर्न साइड रहेगा, रिटर्न साइड में, ठीक है, रिटर्न साइड में डीप, डीप में आपको क्या बैठाया जाएगा? पंप बैठा करके डिवाटरिंग की जाएगी, और सम का फॉर्मेशन भी रिटर्न साइड में जहां पास पंखा घर होता है उसके जस्ट पीछे में लगाया जाता है।
ठीक है। अब नेक्स्ट, एग्जामिनेशन ऑफ सम। सम का एग्जामिनेशन इज डन इन 7 days। 7 दिन में एक बार हर सम का एग्जामिनेशन किया जाएगा। ठीक है, ये पहला एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल बन सकता है। यहां से एग्जामिनेशन ऑफ सम इज डन बाय ओवरमैन और कॉम्पिटेंट पर्सन। कौन करता है सम का एग्जामिनेशन? ओवरमैन और एनी अदर कॉम्पिटेंट पर्सन, यह दोनों ही सम का इंस्पेक्शन करते हैं। एट रेगुलर इंटरवल सर्वेयर जो सर्वेयर होगा उसके द्वारा सम का लेवल बता करके कि वो सम की नॉलेज देगा किसे? अबाउट द सम इंस्पेक्शन टू द मैनेजर। मैनेजर को वह सर्वेयर के द्वारा सम के हर लेवल्स की जानकारी समय समय पर उसके इंस्पेक्शन के बाद मैनेजर को दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? बाय द यूज ऑफ फ्लेम सेफ्टी लैम्प, FSP मतलब फ्लेम सेफ्टी लैम्प, वी चेक। अपन बहुत दिन से संप में आपको कौन सा गैस देखने को मिलता है? ब्लैक डैम्प। ठीक है, संप बाय द यूज ऑफ फ्लेम सेफ्टी लैम्प, किस का आप उपयोग करते हैं? फ्लेम सेफ्टी लैम्प विच चेक ब्लैक डैम्प ओवर द संप। संप में आप कौन सा गैस पाया जाता है? ब्लैक डैम्प। क्यों? क्योंकि रुका हुआ पानी, बहुत दिन से रुका हुआ पानी या संप के पास प्लस नाइट्रोजन परसेंटेज, इन दोनों का मिश्रण को ही हम क्या बोलते हैं? ब्लैक डैम्प। ठीक है, तो ब्लैक डैम्प की, देखिए ब्लैक डैम्प का जांच कभी भी आप निश्चित परसेंटेज नहीं बता सकते। वह उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बता सकते हैं? उसकी मौजूदगी। ये बात हमेशा याद रखें, लोग इसी में परेशान रहते हैं। फ्लेम सेफ्टी लैम्प से सिर्फ और सिर्फ CH4 के परसेंटेज की जांच की जा सकती है। इसके बाद सिर्फ ब्लैक डैम्प की मौजूदगी। क्यों? क्योंकि यहां पास जैसे ही आपके द्वारा 5% का ब्लैक डैम्प, अगर 5% का अगर ब्लैक डैम्प पाया जाएगा तो इसका मतलब है कि O2 में 1% की डेफिशिएंसी आ जाती है। अगर किसी जगह पर 5% आपका क्या हो? ब्लैक डैम्प हो, तो उस जगह पर आपके द्वारा O2 की डेफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1% की। और जैसे ही O2 की डेफिशिएंसी 1% की होगी तो उस जगह पर आपका लाइट का, जो आपका आप लाइट ले गए हैं, फ्लेम सेफ्टी लैम्प की जो लाइट है वह 30% तक धीमी हो जाएगी। लाइट उजाला जो है वह कम हो जाएगा 30% तक। कितने परसेंट होने पर? 5% ब्लैक डैम्प होने पर O2 की डेफिशिएंसी हो जाएगी 1% कम हो जाएगा। डेफिशिएंसी मतलब 1% कम हो जाएगा। और 1% ऑक्सीजन कम होने पर आपका 30% डिमिंस, लाइट का जो उजाला है वह 30% तक कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हमेशा पूछा जाएगा कि आपको ब्लैक डैम्प कहाँ पाया जाता है? तो ब्लैक डैम्प आपको रुके हुए पानी सम्प के ऊपर पाया जाएगा। अब इसके बाद क्या बोल रहा है नेक्स्ट? आफ्टर डिवाटरिंग इन डिप्लेरिंग। ठीक है, आफ्टर डिवाटरिंग इन डिप्लेरिंग डिस्ट्रिक्ट, जब भी डिप्लेरिंग डिस्ट्रिक्ट, स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गई है, इसको चेक कर लीजिएगा, मेरे द्वारा लिखी गई है। थर्ड रिपोर्ट सर, थर्ड रिपोर्ट मतलब रिपीट। अतुल शर्मा जी का कहना है थर्ड रिपीट। अरे गैस टेस्टिंग का बाबू एग्जाम नहीं निकाले हैं? गैस टेस्टिंग में चीजें बताई गई हैं। सुनिए, मैं समझ रहा हूँ, थर्ड पॉइंट आपको रिपीट कर दे रहे हैं। बाबू गैस टेस्टिंग का एग्जाम कैसे निकाले हैं? कितना लगा था गैस टेस्टिंग में? 90,000? हाँ, ये तो बड़ा कॉमन है। जस्ट अ सेकेंड। 65, 90, चलिए चलिए चलिए, आप लोगों को तो बस 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 बस, शुभम वाजपेयी जी, अरविंद, सब बस, आप लोगों को बस बस बस, पैसा का बात आया बस, सर मेरा पैसा, सर मेरा ये। चलिए बाबू सुनो, बाबू परेशान ना हो, चलिए पैसा देकर पास किए चाहे कैसे किए, नौकरी मिली ना, पहले इंपॉर्टेंट है नौकरी मिलना।
वैसे करप्शन भैया मोदी सरकार है, थोड़ा बच के रहिएगा। हमारा कहना एक ही है, करप्शन डीजे में से एक बार पकड़ा गया सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास में, अभी वो भी बड़ा सूंघ सूंघ के पैर रख रहा है। कोई भी बाबू अब आप लोगों से बात नहीं करेगा, जितना आप लोग लेके घूमते रहिए, घूमिए भागते रहिए जहां भागना है, अब नहीं है। ठीक है, चलिए। अरे आलोक सिंह जी बोल रहे हैं आलू गजब बेइज्जती। अरे बेइज्जती नहीं भैया, ये हम सही सही बात बोल रहे हैं, परेशान ना होइए, दोनों सबका वही हाल है। ठीक है, बड़े कम लोग हैं जो कि थोड़ा सा अभी। चलिए, वैसे तो आप तो आपका कुछ संस्थान है जो कि काफी अच्छा काम कर रहा है माइनिंग वालों के लिए। फ्लेम सेफ्टी लैम्प के बारे में मैं क्या बोल रहा हूं कि फ्लेम सेफ्टी लैम्प से सिर्फ और सिर्फ CH4 की जानकारी मिलती है, मीथेन की जानकारी। ठीक है, CH4 की जानकारी, मीथेन की जानकारी, सीधे सिर्फ और सिर्फ मीथेन की परसेंटेज की जानकारी मिल सकती है। लेकिन ब्लैक डैम की आपके वहां पास किसी प्रकार की उपलब्धता है, अगर प्रेजेंस है वहां पास, तो उसकी जानकारी आपको मिल सकती है। कैसे? कि अगर वहां पास आपका 5% ब्लैक डैम्प है, कितना है? 5% अगर ब्लैक डैम्प है, तो वहां पास आपका क्या होगा? 1% O2। अगर टोटल परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन होता है वह कितना होगा? O2 1% कम हो जाएगा। और 1% ऑक्सीजन कम होने पर जो लाइट की जो इल्यूमिनेशन है वह 30% तक घट जाती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। इस वजह से आप समझ जाएंगे कि उस जगह पर ब्लैक डैम्प की मौजूदगी है। इसके साथ ही ब्लैक डैम्प मतलब कि CO2 प्लस नाइट्रोजन के मिश्रण को कहा जाता है। तो इस जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका, यह CO2 आपका, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। देखिए, डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी दो चीज है। तो हवा के केस में हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं,